Hello, welcome back to the YouTube channel of Friends Alls. Today we have cue card, latest cue card of Alls. Describe a risk you took that you thought would lead to a terrible result but ended up with a positive result. कोई रिस्क आपने लिया, कोई डेंजरस सिचुएशन में आप पड़े और आपने सोचा कि बहुत ही बुरा होगा मगर फिर भी आपको एक अच्छा रिजल्ट मिला. यू शुड से वॉट इट वॉज, क्या था, वाई यू टुक दिस रिस्क, आपने रिस्क क्यों लिया, वॉट द रिजल्ट वॉज, तो नतीजा क्या निकला. चलिए क्यू कार्ड के मॉडल आंसर से शुरू करते हैं. तो वहाँ पे एग्ज़ाम में एक्चुअल सेटिंग में नॉर्मली आपको एट स्ट्रेच में बोलना होता है, लगातार बोलना होता है. उम्मीद की जाती है कि आप 1 से 2 मिनट लगातार बोलें. तो उसके लिए जो स्ट्रैटेजी मैं हमेशा ही स्टूडेंट्स को टीच करता हूँ कि आप उसको एक क्वेश्चन मत लीजिए. आप सपोज आपको व्हाट इट वाज, व्हाई यू टुक दैट रिस्क, व्हाट द रिजल्ट वाज, अगर आप इन तीनों क्वेश्चंस को 2-2 लाइन से भी आंसर करेंगे तब भी आपकी लेंथ बन जाएगी और साथ में आपको सीसी का स्कोर भी मिलेगा. चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं. टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ सिचुएशन वेयर आई पुट माई सेल्फ इन अ डेंजरस सिचुएशन इंटेंशनली. तो आज मैं बात करने वाला हूँ उस सिचुएशन की जब मैंने खुद जानबूझ के, इंटेंशनली होता है जानबूझ के, खुद को एक किसी डेंजरस सिचुएशन में डाला. बट इट मेड माई डे. ईडियम वेरी इंपॉर्टेंट. मेड माई डे मीन्स बहुत ही बढ़िया रहा. एक्चुअली आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ रेसिंग कार्स. तो ग्रेट फैन ऑफ मतलब मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है रेसिंग कार्स. आई नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी टू वॉच अ लाइव कार रेस, बी इट ऑन टेलीविजन और ऑन अ रेसिंग ट्रैक. तो मैं कभी भी इस मौके को मिस नहीं करता कि जब भी कोई रेस चल रही हो, चाहे वो टीवी पे, चाहे मेरे को वहाँ पे ट्रैक पे जाने का मौका मिले. आई रिमेंबर विविडली, वेरी इंपॉर्टेंट. इसको आप एज इट इज अपने क्यू कार्ड के रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व कर सकते हैं कि मेरे को अच्छी तरह याद है. आई रिमेंबर विविडली दैट आई वेंट टू विटनेस द सक्सेस ऑफ माई फेवरेट रेसर हेयर ऑन अ रेसिंग ट्रैक इन मोहाली. मेरे को अच्छी तरह से याद है कि मैं अपना जो फेवरेट रेसर है कार का, उसको देखने गया. वो रेस में था, मेरे को पता था कि वो जीतेगा. I arrived well ahead of time. Very important. Arrive well ahead of time. Advanced vocabulary है, मतलब मैं काफ़ी पहले पहुंच गया. And got a seat in the front row. और मेरे को बिल्कुल आगे ही सीट मिल गई. It was a pleasant surprise for me as I could watch the game closely. तो ये एक बहुत ही बढ़िया मेरे को एक सरप्राइज मिला कि मैं गेम को नज़दीक से देख सकता था. बट वन मस्ट नेवर रूल आउट द चांसेस ऑफ एन एक्सीडेंट. मगर कि एक बंदे को, किसी को भी एक्सीडेंट के चांसेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए. अगर आगे बैठे थे तो एक्सीडेंट के चांसेस बन सकते हैं. एज अ रिजल्ट आई वॉज एट अ ग्रेटर रिस्क ऑफ गेटिंग हिट बाय अ कार इन कंपैरिजन टू दो सिटिंग बिसाइड मी. तो इसलिए क्योंकि मैं आगे बैठा था तो कार से एक्सीडेंट के चांसेस मेरे ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू जो पीछे बैठे थे. आई हैड मिक्सड फीलिंग्स. तो मेरे को मिक्सड फीलिंग का मतलब होता है कि खुशी और गमी दोनों ही महसूस हो रहे थे. फाइनली द रेस स्टार्टेड एंड अ ड्राइवर गॉट हैवीली इंजर्ड. तो रेस शुरू होने के बाद किसी को वहाँ पे चोट लगी, ड्राइवर को, जो कि कार चला रहा था, रेसिंग कार. बीइंग एन इमोशनल पर्सन आई कुड नॉट स्टॉप मी. क्योंकि मैं इमोशनल पर्सन हूँ तो मैं खुद को रोक नहीं पाया. आई रैन टू द कार एंड रेस्क्यूड हिम. वेरी इंपॉर्टेंट. रेस्क्यू का मतलब होता है किसी को किसी डेंजरस सिचुएशन से सेव करना. तो मैं कार की तरफ भागा, ये पास्ट है रन का, और उसको बचा लिया. इनिशियली आई वॉज टोल्ड नॉट टू फॉलो द ड्राइवर. तो पैरामेडिकल वाले आ गए, उन्होंने बोला कि आप ड्राइवर को साथ मत चलिए, आप अपनी जाके सीट पे बैठिए. फाइनली दे अलाउड मी टू कंपनी हिम अलॉन्ग विद अनदर डॉक्टर. तो बाद में उन्होंने मेरे को परमिशन दी थी कि आप दूसरे डॉक्टर के साथ जा सकते हैं. द डॉक्टर वर एबल टू सेव हिम. तो डॉक्टर ने उनको बचा लिया. एंड आई वॉज ऑनर्ड बाई द रेसिंग एसोसिएशन फॉर माई एक्ट ऑफ ब्रेवरी एंड ह्यूमैनिटी. वेरी इंपॉर्टेंट. मैं कॉलोकेशन की हमेशा बात करता हूँ. वोकैबुलरी में आपका बहुत ज़्यादा स्कोर है कॉलोकेशन का. कॉलोकेशन वो वर्ड होते हैं जो तकरीबन इकट्ठे यूज़ करते हैं
इकट्ठे यूज़ होते हैं और उससे हमारे एडवांस वोकैबुलरी लेवल का शो होता है। तो यहाँ पे हमने कहा कि डॉक्टर ने उनको बचा लिया एंड आई वॉज ऑनर्ड, ऑनर मतलब मेरे को सम्मानित किया गया, रेसिंग एसोसिएशन किस लिए, फॉर माई एक्ट ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अलग से नोट भी कर सकते हैं क्योंकि मैंने ब्रेवरी एंड ह्यूमैनिटी का एक्ट किया था। ब्रेवरी होता है कि एक आपने कुछ अपना शो किया कि आप ब्रेव हैं, आप शूरवीर टाइप हैं, और ह्यूमैनिटी क्योंकि ह्यूमन होते हुए हमें दूसरों के प्रति अपनी भावना रखनी चाहिए कि उनकी जान भी कीमती है। बिलीव मी आई वॉज ओवर द मून एज माई फेवरेट रेसिंग ड्राइवर ऑनर्ड मी। तो उसके बाद जिसको मैं देखने गया था अपने फेवरेट ड्राइवर को, उसी ने मेरे को सम्मानित किया। तो ओवर द मून ईडियम वेरी इंपॉर्टेंट, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश होना। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि मेरे जो फेवरेट रेसिंग ड्राइवर है उन्होंने मेरे को ऑनर किया। इट वॉज जस्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। तो ये एक सपना सच होने जैसा था। ऑल इन ऑल इट वॉज अ रिस्क दैट आई थॉट वुड लीड टू अ टेरिबल रिजल्ट। तो ये क्वेश्चन ही ले रहे हैं। ऑल इन ऑल हमारा ईडियम है, सम करने के लिए हम बोलते हैं एंड में, अपने पोजीशन को शो करने के लिए, क्यू कार्ड का एंड शो करने के लिए। ऑल इन ऑल इट वॉज अ रिस्क दैट आई थॉट वुड लीड टू अ टेरिबल रिजल्ट बट एंडेड विद द पॉजिटिव रिजल्ट। ओके नाउ अभी पूरे क्यू कार्ड के आंसर को हम वन गो में लेंगे क्योंकि आपको वहाँ पे फ्लुएंसी शो करनी है, पॉजेस शो करने हैं, कॉमा और फुल स्टॉप, ये पंक्चुएशन मार्क हम स्पीकिंग में शो करते हैं पॉजेस के ज़रिए। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे आपको एग्ज़ाम में एट अ स्ट्रेच एक ही बार में इस आंसर को बोलना चाहिए। क्वेश्चन ले लेंगे पहले। डिस्क्राइब अ रिस्क यू टुक दैट यू थॉट वुड लीड टू अ टेरिबल रिजल्ट but ended up with a positive result. You should say what it was, why you took the risk, what the result was. Okay, let us start. Today I am going to talk about a situation where I put myself in a dangerous situation intentionally, but it made my day. Actually, I am a great fan of racing cars. I never miss an opportunity to watch a live car race, be it on television or on a racing track. I remember vividly that I went to witness the success of my favorite racer here on a racing track in Mohali. I arrived well ahead of time and got a seat in the front row. It was a pleasant surprise for me as I could watch the game closely. But one must never rule out the chances of an accident. As a result, I was at a greater risk of getting hit by a car in comparison to those sitting beside me. I had mixed feelings. Finally, the race started and a driver got heavily injured. Being an emotional person, I could not stop me. I ran to the car and rescued him. Initially, I was told not to follow the driver. Finally, they allowed me to accompany him along with another doctor. The doctor was able to save him, and I was honored by the Racing Association for my act of bravery and humanity. Believe me, I was over the moon as my favorite racing driver honored me. It was just like a dream come true for me. All in all, it was a risk that I thought would lead to a terrible result but ended up with a positive result. Okay, don't forget to like, subscribe, and share, friends, alls.